हाय दोस्त, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हिंदी का हम इंटर का आईए का आंसर लाए हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से सबका ठीक मार दिए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है सॉरी पहला क्वेश्चन है कि पंजाब की भाषा लिपि समस्या के किस लेख की रचना। तो ये भगत सिंह का है, भगत सिंह आंसर है। दूसरा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा। तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा। तीसरा क्वेश्चन है कि वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया था। तो वैशाली महोत्सव का बीज रोपण जैसे देख रहे होंगे जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। क्वेश्चन नंबर चौथा, वो सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो बोलते क्षण से लिया गया है। चौथा, रामपुर का, इसका करेक्ट आंसर पता नहीं था इसलिए इसको छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गंडक नदी का जल है शांत रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था। तो ग्रामीण गांव वाले ने दिया था। और क्वेश्चन नंबर 8 है सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। थे आड़े के छिलके तथा अन्य। ए शायद ये इसका आंसर हमको करेक्ट पता नहीं था लेकिन ए मार दिए हैं। फिर अगला है मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी थी बिसानी का बेटी थी, वो थी। अगला प्रतीक और समाज निबंध किस निबंध कारक से। तो वाद विवाद से है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के है। तो रामेश्वर सिंह बहादुर। अगला क्वेश्चन है 12, हिंदी साहित्य में जनगणना माधव मुक्ति का उद्देश्य किस कवि के द्वारा हुआ था। तो क्षयवादी कवि के रूप में हुआ था। अगला रघुवर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवर सहाय का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 14 कि कहीं नहीं वही कविता किसका अशोक वाजपेयी का लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है कि कौन लेखक गंगा के शिक्षा मंत्री भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनमें से कोई नहीं थे, आर से नाम है वो थे। द का उच्चारण थे, तो द का उच्चारण दंत से होता है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो प्रशंसा शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निह जोड़ धार। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रक्षा बंधन में कौन सा समास है। तो संभववाचक समास है। गुस्सा शब्द है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 21 है सत्यांक में किस की अभिरुचि थी। तो तुलसीदास के सत्संग में रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 19 है मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुआ था। तो इनको नेट पर हम सर्च मारे तब आंसर पता चला 1942, लेकिन 1942 नहीं दिया हुआ है, लेकिन लगता है कि लगभग 540 होगा बी। तो अगला है जयासी का जन्म स्थान है। तो जयास का अमेठी या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ऐसे था, लेकिन दोनों में कन्फ्यूज है तो शायद कॉज ने कहा। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी का रचनाकार सूरदास। क्वेश्चन नंबर 25 है कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास आए थे। तो इसका आंसर पता नहीं था जो छोड़ दिए। संसार कौन सा शब्द है। तो जातिवाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 विवाह शब्द है। तो पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 28 वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कौन सा संप्रदान है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है रात शब्द का विलोम होगा। तो दिन, रात शब्द का उल्टा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है शिवालय शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चरम व्यक्ति ही परम सामाजिक है, यह क्या है। तो प्रतीक और समाज से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अर्थात इन लेन देन नाम ही संसार इस पंक्ति का कौन है। तो इसका आंसर पता नहीं था, लेकिन दो में से कोई आंसर नहीं टिक मारा हुआ है जो नहीं। चित्रलेखा किस कवि का है। तो मलिक मोहम्मद जयासी का। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए कि कविता किसके द्वारा लिखा है। कविता वाली किसके द्वारा लिखा गया था। तुलसीदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि तुलसीदास ने अपने किस युग के किन्हीं दो साहित्य का, तो संस्कृत और हिंदी का उनका ज्ञान था भाषा का। तो नवदास, इसका आंसर पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 आकलन उपन्यास किस कवि की रचना है। तो आकलन उपन्यास जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 40 मैं असहाय विवश बैठी रही गया छह मेरा, यह पंक्ति पुत्र वियोग का। क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मैं वैध या धुआं जमा जा रहा है उस भाव भरकर उड़ जा रहा है किसके द्वारा। तो बातचीत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किससे। तो उसने कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 44 है, नारी और नर एक ही आदेश पर नारी से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ी लिखी लिखती हो, तो लेखक ने पूछा था कि एक लेख और एक पत्र किसका द्वारा लिखा गया, तो भगत सिंह द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन नंबर, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माढ्य मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया था, जय कृष्ण मूर्ति द्वारा। गांधी जी को झोपड़ी को ग्रामीणों ने जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सरयान ताल का जल है स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 50, सिपाही की माँ एकांकी ने बिसानी के चरपाई के पास बैठे क्या बुनती थी, स्वेटर बुनती थी, वो अपने बेटे के लिए जो लड़ने गया था। सिपाही की माँ एकांकी वस्तुतः निम्न वर्ग से लिया गया है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण ये कौन सा लिखा है, तो जय शंकर प्रसाद ये लिखे हैं। अगला कि कवि जो कुछ कहे उदय प्रकाश, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जियानपुर में हुआ था। और अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 56, नाभादास के शिष्य थे, तो रामानंद नाभादास के शिष्य थे। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 है, घास में दुबका आकाश किसकी रचना, अशोक वाजपेयी का। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर न था, तो क्वेश्चन नंबर 61 का, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा कविति, वह कौन सा है जो पढ़ा रो रहा, इसका सर्वनाम होगा निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 3, निडर में कौन सा उपसर्ग है, तो निडर में नी उपसर्ग है। पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है, तो वाला है। नवयुवक शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। मैंने भोजन नहीं किया, इस घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या, निकेतन। अदान शब्द का विलोम होगा प्रदान। गला छूटना मुहावरे का अर्थ है पीछा छूटना। क्वेश्चन नंबर 70 तो नहीं है आंसर पता। क्वेश्चन नंबर 71, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है, तो प्रातः जोड़ काल। औदर शब्द है पुल्लिंग है। नीलगाय शब्द में कौन सा है, तो कर्मधारय समास है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द है गे। और कौरव शब्द का प्रत्यय है रव। अगला है 76, उपकार शब्द का प्रत्यय है उप। धर्म शब्द है पुल्लिंग। 78 है, विराम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ठहराव होता है। सूती शब्द का संधि विच्छेद होगा सूती जोड़ उक्ति। और 80 में क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सर्वनाम का विशेषण है, एक आदमी नहीं देखा। नंबर 82, तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। और क्वेश्चन नंबर 83, हास्यास्पद में कौन सा समास है, अपद है। हमारे विद्यालय क्वेश्चन नंबर 84 है, हमारे विद्यालय आचार्य प्राचार्य आ रहे हैं। प्रबंधक एकाय विशेषण संबंध है। क्वेश्चन नंबर 85, समाज शब्द का विशेषण है सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 86, मनो विनोद शब्द का स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग। और क्वेश्चन नंबर 87 है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है तो पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 88 है कि प्रेम शब्द का विशेषण है तो प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 89 है, शुद्ध शब्द क्या, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 90, बेईमान शब्द की प्रवृत्ति, इसका पता नहीं है। बेईमान शब्द की प्रवृत्ति देशज शायद। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। यथेष्ट शब्द है यथा जोड़ इष्ट। और गुलकर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है लापता होना। और क्वेश्चन नंबर 95, जो दिलवाली शब्द संज्ञा व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 96, सेना शब्द है पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 97, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, अनिश्चयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 98, जाति शब्द का विशेषण होगा जातीय। और क्वेश्चन नंबर 99, कार्य करने वाले के लिए कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 100 है कि सत शब्द है तो देशज है सत शब्द। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर हम नहीं दे पाए, तो शायद आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट में उसका लिख कर आप दे सकते हैं आंसर। तो अगर ये सॉल्यूशन सही लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को।